हम हैं फिशरी कराची पाकिस्तान की लार्जेस्ट फ़िश मार्केट में। और कौन सी है ये बड़ी वाली? बड़ा वाला 300 में 350 में 300 350। ये कौन सी मछली है भाई? ये क्या पर के जी? ये 200 रुपये 200 रुपये किलो। ये देखें 200 रुपये किलो। सोना फिश 400 रुपये किलो। 400 रुपये किलो। ये है, इसको क्या बोलते हो अपनी ज़बान में? अपने ज़बान में लैंड बोलते हैं। यहाँ से हम जा रहे हैं दूसरी कश्ती में, बहुत बड़े बड़े, यहाँ से दूसरी बोट पे आ गए हम। बहुत बड़ी बड़ी बोट है। ये देखें, यहाँ जब ये नीचे एक जगह रुकते होंगे ना, उस पे ये डालते हैं। ये इसके अंदर ये लोग माल स्टॉक करते हैं। बहुत वेट है इसका। शकील भाई, टोटल बोट्स कितनी है यार? 60,000 तो सीरियल चल रहा है। 60,000 टोटल बोट्स हैं, मतलब 60,000 बोट्स। एक बोट की कीमत का पता है कितना है? कितना है? कम से कम जो नया बन रहा है 7 करोड़। ओहो, कम से कम 7 करोड़ रुपए। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त बज रहे हैं सुबह के 6:30 और हम हैं फिशरी कराची पाकिस्तान की लार्जेस्ट फ़िश मार्केट में और सुबह के बज रहे हैं 6:30, 8 अप्रैल 2025। ये यहाँ से मार्केट शुरू है, यहाँ से मार्केट हो रही है शुरू। ये अभी सुबह सुबह का टाइम है, सेट कर रहे हैं। कौन कौन सी मछली है ये? सारम का छोटा बच्चा है। सारम का छोटा। ये क्या केजी चला रहे हो? 170 रुपये। और कौन सी है ये बड़ी वाली? बड़ा वाला 300 में 350 में 300 350। ये भी रेट है। यही रेट है। गाड़ी का आदमी उठे के सुबह 4 बजे से ये मार्केट लगती है और 10 बजे तक नॉन स्टॉप चलता रहता है माल। ये देखें, इनके पास भी अच्छा खासा स्टॉक है। ये कौन कौन सा है? ये काला पापलेट। काला पापलेट क्या रेट चला रहे हो? ये 550। काला पापलेट 550 रुपये। और ये चीज़ भाई? हाँ, पिटन है। पिटन। ये कितने का है? ये चलता है, ये कंपनी का आइटम है ना। कंपनी का? वैसे कितने का बिकता है ये? इसका फिक्स रेट है 400-500। ये कंपनी एक पीस का? एक पीस नहीं, किलो का पर केजी 400-500 रुपये केजी। तो ये सुबह आप लॉन्च से डायरेक्ट परचेजिंग करते हो और फिर यहाँ पे रखते हो? ये इधर का माल, ये ग्वादर का। गवादर का माल है? पाकिस्तान भर का माल आता है। अच्छा भाई, गवादर से भी यहाँ पे माल आ रहा है और यहाँ से भी लोग परचेजिंग करते हैं ना? अच्छा, ये फार्म का है, मीठे पानी का? ये सारा मीठे पानी का है। वहाँ तक ये सारे फाल गए। भाई मार्केट की टाइमिंग क्या है? सुबह कितने बजे? इस वक्त जो ना बाहर से लोग विजिट कर रहे हैं। हाँ, टाइमिंग आउट। अच्छा, वैसे टाइमिंग क्या है नॉर्मल? वैसे 3 बजे से स्टार्ट हो जाती है रात को। रात 3 से और कब तक चलती है? चलते पूरा डे? चलते वक्त 6-7 मंडियाँ लगती हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। काफ़ी सारे लोगों ने सेट कर लिया अपना माल, बाकी जो है वो कर रहे हैं। ज़ाहिर सुबह का टाइम है, अभी 6-6:30 बज रहे हैं। रश काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि जितने भी यहाँ पे कराची के या और भी जगह के जो हैं वो एक्सपोर्टर भी माल लेके जाते हैं और लोकल शॉप्स वाले भी काफ़ी माल लेके जाते हैं। ये कौन सी मछली है भाई? ये क्या पर के जी? ये 200 रुपये। 200 रुपये किलो। ये देखें 200 रुपये किलो। डामर? डामा। इनके साथ ये क्या केजी है भाईजान? केकड़े। चलो जी, आगे बढ़ते हैं। इनके पास काफ़ी बड़े बड़े पीस हैं। ये कौन सी मछली है भाई? सोना फिश 400 रुपये किलो। 400 रुपये किलो। बड़ी फिश 400 रुपये किलो। हाँ, कम से कम भी आपको अगर एरिया से मिलती है तो 800 या 1000 रुपये पर केजी मिलेगा।
क्या इसका पर केजी रेट है? ये पर के जी आज 2000 रुपये 2000 रुपये के। और छोटा वाला? ये 600 550। ये भी होलसेल रेट ही है यहाँ पे तकरीबन? दुकानदार लेकर जाते हैं। सारे शॉप वाले यहाँ के लेके जाते हैं। और टाइमिंग क्या है यहाँ की? या ये सुबह फजर की नमाज के बाद, फजर के बाद स्टार्ट हो जाता है। भाई 2000 रुपये केजी जो है वो बड़ा वाला प्राउंस मिल रहा है, और छोटा जो है, छोटा क्या बताया? 600 रुपये किलो जो है वो छोटा प्राउंस मिल रहा है। और भी छोटा साइज़ जो है वो 250। काफ़ी बड़ी मार्केट है अंदर तक। आ जाओ भाई, शॉप पर तेली वाले आ जाओ। चले, अब ये जो अंदर हम आ गए, ये सारी बोट्स जो हैं शिकार करके आती हैं और यहीं से ऑक्शन होता है। ये है, इसको क्या बोलते हो अपनी ज़बान में? अपने ज़बान में लैंड बोलते हैं, उर्दू में कश्ती बोलते हैं। भाई ये वो कश्ती है जिस पे ये शिकार करने जाते हैं, और मैं इनसे लेता हूँ इन्फॉर्मेशन कि कितना टाइम लगता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई क्या नाम है आपका? निक मोहम्मद। इस टाइमिंग आप लोग निकलते हो और कितना टाइम शिकार में लगता है आप लोगों को? इस टाइम निकालने का कोई तरीका टाइम नहीं है। ठीक भाई है। बर्फ़ चढ़ा दिया, हिसाब में हिसाब हो गया, फिर दोबारा कोई तीसरा दिन, कोई चौथा दिन, कोई 10 दिन वो बाद निकल जा रहे। और फिर कितना दिन बाद वापसी होती है? वो मच्छी के ऊपर है, मच्छी लग गया फिर 2 दिन भी आ सकते हैं, महीना भी आ सकते हैं, 10 दिन भी आ सकते हैं। मतलब शिकार लगेगा तो ये 2 दिन में भी आ जाएंगे हाँ, और एक मच्छी एक के महीना ऊपर भी ये मच्छी लोग के ऊपर स्टे है। करते हैं समंदर में। ये इनकी पूरी बोट है। तकरीबन कितना इस बोट पे, इस कश्ती में जो है कितना लोग जाता है, सवारी 22 करता भी है? होता है, 21 भी होते हैं। 20 से 22 बंदा, 22 20 से 22 बंदा होता है इसमें। यहाँ से हम जा रहे हैं दूसरी कश्ती में, बहुत बड़े बड़े, यहाँ से दूसरी बोट पे आ गए हम। बहुत बड़ी बड़ी बोट है ये, देखें। यहाँ जब ये नीचे एक जगह रुकते होंगे ना, उस पे ये डालते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या रूटीन है आप लोगों का? कितने दिन के लिए ये शिकार करते हो? और दिन तो बहुत निकालते हैं आजकल, 2 महीने भी निकालते हैं। 2 महीना भी समंदर में रहते हो? नहीं, बीच में आता है माल जमा करके वापस चले जाते हैं। मतलब 2-4 दिन, एक हफ्ता कम से कम? नहीं जी, 15-16 दिन से तो कम नहीं आता है। अच्छा, कम मतलब से कम 15-16 दिन तो लगता है। कम से कम भाई ये इससे अगर समंदर पे जाते हैं इस बोट को लेके तो 15 दिन कम से कम गुजारते हैं। उसके बाद फिर ये रिपीट करते रहते हैं। ये देखें इनकी बोट है। और कितने लोग इसमें सवार होते हैं कम से कम? 20 तक, लेकिन 22 तक। 20 से 22 तक। 20-22 तक, 18 से लेकर 22-23 अच्छा। तक, 24 तक। और सारा माल स्टॉक कहाँ करते हो आप लोग? जी, इसमें स्टॉक माल किधर करते हो? यहीं यही इसके अंदर करते हो? जी हाँ। ये क्या बना हुआ है? बॉक्स बना हुआ है? ये इसके अंदर ये लोग माल स्टॉक करते हैं। बहुत वेट है इसका, काफ़ी बड़ा है। ये पूरा स्टॉक इसके अंदर रखते हो? हाँ। एक इधर होता है, पीछे और 2 होता है। उधर। अच्छा, पीछे बैक साइड पे भी? जी हाँ। वो वाला इंजन है। तो काफ़ी, कितना किलो माल आ जाता होगा इसके अंदर? तो काफ़ी इसमें तो किलो का हिसाब मन माल आता होगा, मनों का मन। बहुत 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 ज़्यादा। काफ़ी मन माल आ जाता है, इतना स्टॉक है इसके अंदर। मतलब काफ़ी गहरा है। पूरे नीचे जो है बेसमेंट पे समझे इनका स्टॉक आता है। ये है इसका फ्रंट। ये देखें, सब ये निकल रहे हैं शिकार के लिए। यहाँ पे सारी बोट जो हैं वो ऑलमोस्ट जो है फ़िशिंग के लिए, शिकार के लिए, मछली का शिकार। और ये जब जाते हैं तो 15-15, 20-20 दिन के लिए स्टे करते हैं समंदर में। तो ये भाई ड्राइवर है, ये बोट चला लेता है ना। कितने अरसे से कर रहे हो आप ये काम? ये तो मेरा दूसरा चक्कर है, तकरीबन 2 महीने हो गए। अच्छा, तो अभी आया हूँ। 2 महीने हो ये बंदा गए। पुराना है। आपको कितना साल हो गया? 8 साल हो गए। 8 साल पूरा चला लेते हो बोट सही। तो तुमको क्या लगता है ये 8 साल टिकेगा या भाग जाएगा 8 महीने में? नहीं, ये सही है। सही है, चल रहा है, गुजारा है, बस बेहतरीन है। ये बोर्ड हमसे दूर हो गई है, थोड़ा करीब कर रहे हैं। अब हम जाएंगे वापस उस तरफ। ये देखो पानी में जो है ना, एक बंदा भी रस्सी खींच के इसको बोट को करीब ला सकता है। बहुत हेवी बोट्स हैं ये। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
थोड़ा आराम आराम से जाते हैं, एक गलती भी यहाँ पे जानलेवा हो सकती है। जी जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलो जी, सारी जो है फ़िशिंग की बोट्स हैं यहाँ पे। ठीक है भाइयों, अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा भाई, शकील भाई है हमारे साथ और ये है पूरा फिशरी का बोट का सेक्शन जहाँ पे बोट्स आके रुकती हैं। काफ़ी सारी बोट्स हैं। शकील भाई, टोटल बोट्स कितनी है? यार 60,000 तो सीरियल चल रहा है। 60,000 60,000 टोटल बोट्स हैं, मतलब 60,000 बोट्स। एक बोट की कीमत का पता है कितना है? कितना है? कम से कम जो नया बन रहा है 7 करोड़। ओहो, कम से कम 7 करोड़ रुपए जो है वो एक बोट की, जो न्यू अब मैं बोट आपको बन एक रही है। चीज़ दिखाता हूँ। ये बोट देखिए आप, 32720। बिल्कुल। अब ये 23,720, यानी कि हाँ, 23,719 वाला भी लिखी हुई होगा, 23,718। तो इस तरह बिल्कुल। सीरियल वाइज है ना ये। टोटल 60,000 बोट्स हैं और जो न्यू बोट बन रही है वो इस साइज़ की, और वो ये- तकरीबन 6 से 7 करोड़ रुपए की है। अच्छा, एक बोट पे कितना बंदा वर्कर काम कर रहा होता है 30 एट से अ टाइम? 35। 30 से 35। चलता फिरता एक कंपनी है, समझ लो। मतलब एक फैक्ट्री आप जो है ना बोट पे लेके जाते हो, 30 से 35 बंदे, उनको मैनेज करना, सैलरी, फिर आप माल लेते हो, तो मतलब काफ़ी इन्वेस्टमेंट वाला काम है ये। छोटे कश्ती है, ये नहीं देखो, ये बना लो एक छोटी कश्ती है। ये भी शिकार कर रहे हैं। शिकार कर रहे हैं ना, ये छोटी कश्ती, छोटी जो। शकील भाई को मैंने स्पेशली यहाँ पे अप्रोच किया और वो अपना डेजिनेशन भी खुद बताएंगे इंशाल्लाह। इनसे बात करते हैं और यहाँ के हवाले से थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं शकील भाई? खैरियत से? करम है। आप दिशा सुना कैसे? ठीक है, शुक्र। अच्छा शकील भाई, आपका डेजिनेशन क्या है और आप फिशरी में कितने अरसे से काम कर रहे हैं? निशान भाई मुझे 27 साल हो गए। 99 में मैं माशाल्लाह। अपॉइंट हुआ था। इस वक्त मैं BPS 16 में हूँ, असिस्टेंट मार्केटिंग ऑफिसर हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, यहाँ पे प्रोसेस जो है वो हम ये जानना चाहेंगे या हमारे व्यूवर्स को बताएं आपके स्टेप बाय स्टेप, कि जैसे अगर एक बोट जो है वो अगर समंदर में जाती है उसको कितना टाइम लगता है, वो कितने टाइम बाद आती है, और फिर उसका सेकंड स्टेप क्या है, ऑक्शन होता है या फिर रिटेलर्स के पास माल कैसे जाता है, एक्सपोर्टर्स के पास कैसे जाता है। तो ये स्टेप बाय स्टेप ज़रा हमें हमारे व्यूअर्स को जो है वो आप गाइड करें। देखिए, एक बहुत लंबा प्रोसीजर है, लेकिन मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में बता। फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है, ठीक है। इसका जो मकसद था शुरू में माहीगीरों की फलाह बहबूद के लिए, जो माहीगीर सिंध में जो मौजूद हैं, बिल्कुल, उनकी फलाह बहबूद के लिए बना था, ठीक है। एक ज़माना था जब फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी उनको यनमार इंजन फराहम करती थी माहीगीरों को। अब वो सिस्टम तो खैर नहीं रहा, लेकिन यहाँ यूँ है कि अगर यहाँ पर एक लांच है, डिपेंड के करता है कि किस सेक्शन का वो लांच है। ठीक है। गिल नेटिंग एक अलग सेक्शन है। गिल नेटिंग जब मिसाल के तौर पर गिल नेटिंग कहते हैं लंबे जो इतने साइज़ का जो जाल होगा, बिल्कुल, वो जाती है फिशिंग के लिए, 1 महीने की PC लेती हैं। बिल्कुल, पोर्ट क्लियरेंस जो है मतलब- कस्टम से लेते हैं ना। ठीक है। और दूसरा है गुज्जा सेक्शन। मतलब 1 महीने तक समंदर में रहना है उनको, बिल्कुल। फिशिंग का अगर उनको टाइम ड्यूरेशन मतलब जल्दी भर जाता है तो वो जल्दी आ जाते हैं, ठीक लेकिन है। 1 महीने का टाइम है, वो 1 महीने तक भरें, ठीक है ना। अच्छा, सेकंड स्टेप जो है क्या है, या फिर कोई एक नॉर्मल बंदा या किसी को मतलब यहाँ पे काम करना है या वो चाहता है कि मैं यहाँ पे बिज़नेस करूँ, तो उसका क्या प्रोसेस होगा, वो थोड़ा सा गाइड करें आप हमें। देखिए विशान भाई, बात ये है कि अगर एक आम शख्स अगर यहाँ कारोबार करना चाहता है ना, फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी से वो पहले एक मोल परचेज करेगा, जो उसे वो गेट पास इशू करती है। और फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी जो लांच माल पकड़ के आती है, सही। जैसे जीशान साहब अगर आप आ गए तो आप सबसे पहले एक मोल परचेज करोगे, ठीक ठीक है। है। आप ऑथोराइज्ड हो जाओगे एकदम। उसके बाद फिर वो इदारा आपको गेट पास देगा। अब वो लांच 1 महीने में जो भी माल कैच करके आती है, ठीक है, उसे आपके ये मोल का कोई बंदा ऑक्शन करेगा, बेचेगा, ठीक है। ठीक है। बेचेगा, बेचने में जो माल बाहर जाएगा तो हम जैसे एम्प्लॉइज वहाँ खड़े होकर गेट पास आपसे कलेक्ट करेंगे। और यहाँ पे अक्सर हम सुनते हैं जो ऑक्शन का प्रोसेस है वो किस तरीके से होता है, ऑक्शन वाले माल बोर्ड वालों से लेते हैं, उसका क्या प्रोसेस है और वो आगे कैसे सेल करते हैं? देखें, 2 तरीके हैं। एक तो तरीका है कि एक प्राइवेट ऑक्शनर है, एक बिल्कुल। मोल का ऑक्शनर है। अब आप पूछोगे प्राइवेट कौन सा है, मैं बताता हूँ। मोल में जैसे एक मोल है, उसके 10 लांचे हैं, उस मोल में 10 लांचे हैं, जीशान की 10 लांचे हैं। अब जीशान ने अपने बंदे हायर किए होंगे ऑक्शनर, ठीक है। एक होता है कि स्पेशली अलग से वो ऑक्शनर है, उसके 50 लांचे हैं, ज़ाती 50 लांचे हैं, सही। उसके पास मोल नहीं है। ठीक अब मोल तो है। ऐसा होता नहीं है, मोल वो खरीद लेता है। अगर मोल नहीं है तो फिर भी वो जीशान मोल होल्डर है, जीशान से वो गेट पास लेगा। गेट पास के बगैर वो माल नहीं निकाल सकता। अब गेट पास क्या है,
लाख पे 3.25% इदारा कलेक्ट करता है। ठीक है। अब वो लाख का माल जैसे ही वो उतारेगा, अगर मिसाल के तौर पर लाख का माल हो गया, अब लाख पे वो कमीशन, जैसे फ्रूट मंडियों में नहीं कमीशन लेके बेचते बिल्कुल, हैं बिल्कुल। 10% 15%, तो इस तरह वो अगर 10% लेता है तो 10% में 3.25% यानी कि लाख के माल पे 3025 रुपए वो इदारे को देगा। सही है, वो जबरदस्त। उसको कैसे देगा? मैं गेट पास, वो बेचेगा माल निकलते हुए, मुझे वो गेट पास देगा शकील को। उसके बाद जो है माल ऑक्शन होना शुरू होगा। ऑक्शन के बाद गेट पास ऑक्शन बनता के है। बाद बनेगा। हाँ, क्योंकि ऑक्शन पे उसकी वो आ जाएगी, रेट आ जाएगा। बिल्कुल। अब जीशान का माल आया, अब ऑक्शन जब नहीं होगा तो कैसे पता चलेगा उसे? मैं गेट पास कैसे कलेक्ट करूंगा? सही। जीशान ने माल 50,000 का बेचा। मतलब बोट से उतरते ही साथ आपने माल ऑक्शन पे लगाना है। हाँ, फर्स्ट प्रोसेस आपका यही है। हाँ, क्योंकि उसके बाद- आपके ही बंदे लगा लेंगे ना, ये खराब होने वाली चीज है। बिल्कुल। एक तो 30 दिन से बर्फ लगी हुई आ रही है, और ऊपर से फिर यहाँ पर उतारोगे, फिर फौरन ऑक्शन। अच्छा, एक बात आपको बताते चलें, ये बोट्स जितनी भी यहाँ पे जा रही हैं, ये देखिए यहाँ पे भी अभी फिशर्स में इनकी जो है काफ़ी सारी बोट्स खड़ी हुई हैं, तो ये तकरीबन मिनिमम जो मैंने सुना 15 दिन तो कम से कम रहते हैं ये। जी जी, बिल्कुल ऐसा ही। बीच समंदर में 15-15 दिन स्टे करते हैं, 20-25 दिन स्टे करते हैं, उसके बाद जाके ये काफ़ी जद्दोजहद के बाद इतना माल लेके आते हैं। जीशान, एक बात बताऊं, इस वक्त पिछले 25 साल से जापान में, अदर मुल्कों में फिशिंग पे बैंड है। क्यों? क्योंकि नस्ल खत्म हो चुकी है वहाँ पर। सही। ये हमारा समुंदर एक ऐसा समुंदर है, अगर अंटार्कटिका में एक मछली पैदा होती है, अच्छा मछली का प्रोसेस है, वो कभी भी बैक नहीं जाती, घोंसला नहीं बनाती। मछली अंडा देने के बाद फौरन निकल जाती है, अपनी माँ को भी छोड़ देती है, मैमल्स को छोड़ के। मैमल्स जो दूध पिलाने वाली मछलियाँ हैं, जैसे शार्क हो गई वगैरह वगैरह ना, तो मैमल्स के अलावा बाकी जो भी मछली हैं वो अपनी माँ को छोड़ के पाकिस्तान में आके पकड़ी जाती हैं। अगर वो पैदा अंटार्कटिका में होगी तो पाकिस्तान में पिछले 50 साल से हम सुन रहे हैं कि नस्ल कुशी हो रही है। आज भी देखें 60,000 बोटें हो गई हैं, 60,000। अच्छा, हमारी ये फिशरी मार्केट जो है वो कितना, मतलब वर्ल्ड लार्जेस्ट है, एशियन लार्जेस्ट है? इसको एशिया की सबसे बड़ी फिशरी है। एशिया की सबसे बड़ी फिशरी इस कराची पाकिस्तान के अंदर मौजूद है माशाल्लाह से, और काफ़ी यहाँ पे जो है डेली बेसिस पे बहुत स्टॉक आता है, जो बहुत मैंने ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। अच्छा, विद इन मिनट उठ भी जाता है। बिल्कुल। हाँ। बोट जैसे ही आएगी, माल जो है वो आपका जैसे ही उतरेगा और फ़ौरन ऑक्शन होके यहाँ पे रिटेलर्स के पास और एक्सपोर्टर्स के पास भी बेशक। काफ़ी तादाद में माल जाता है यहाँ पे। अच्छा शकील भाई, इसमें ज़्यादातर एक्सपोर्ट होने वाले आइटम जो हैं ज़्यादातर फिशेस के, वो कौन से हैं जो देखिए, एक्सपोर्ट इस लेवल वक्त पे जो चल रहे हैं? एक्सपोर्ट लेवल पे चल रहे हैं, तकरीबन सब कुछ एक्सपोर्ट हो रहा है। इवन छोटी छोटी जो मछली है ना, बिल्कुल। वो भी एक्सपोर्ट हो रही है। सही। पहले तो वो गन में जाती थी, अब वो एक्सपोर्ट हो रही है। पापलेट, एक मैंने यहाँ पे देखा, वो छोटा सा एक कोई बटन फिश, टाइप, कटल, हाँ, कटल कहलाता है। कटल फिश कटल करके, फिश कहलाता है, वो भी काफ़ी तादाद में मौजूद जी थी जी यहाँ पे। बिल्कुल। वो आपको पता है 2,000 रुपये किलो चल रहे हैं वो। अच्छा। हाँ, वो चाइना उसका सबसे बड़ा परचेजर है। चाइना में सबसे ज़्यादा सप्लाई हो रही है, और वो देखने में ऐसा यहाँ पे बहुत सारी शॉपर्स में मैंने देखी। हाँ, वो उसमें इंक निकलता है, ब्लैक कलर का इंक। हाँ हाँ हाँ। वो आपके कपड़ों में लगे तो कभी जाए भी नहीं ऐसा इंक। ये शकील भाई थे हमारे असिस्टेंट मार्केटिंग ऑफिसर, इन्होंने बहुत अच्छा हमें गाइड किया। इंशाल्लाह शकील भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपसे, मिलके बहुत अच्छा लगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट लाजमी करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।